नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और अगर आपने अभी तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप भारत के नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर एंजल वन में फ्री में अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अब देरी किस बात की, फटाफट से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फ्री में अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी के एक स्टॉक के बारे में, जो कि अपनी इंडस्ट्री का दिग्गज स्टॉक है। कंपनी का नाम यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, एशियन पेंट लिमिटेड के बारे में हम बात करने वाले हैं। एशियन पेंट लिमिटेड ने आज के दिन अपने फाइनेंशियल ईयर 2023 के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स जारी किए हैं। तो इस कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, उनको हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इस बार इस कंपनी के जो क्वार्टर 3 के नतीजे आए हैं, वो किस प्रकार के रहे हैं। तो कंपनी के क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल मैंने आपके सामने ओपन करी है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए सितंबर 2022, कहने का मतलब ये कि कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2023 के क्वार्टर 2 के नतीजों की डिटेल है। और इसके जस्ट पास में यहाँ पर आपको जो डिटेल दिखाई दे रही है दिसंबर 2022 वाली, ये इस कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2023 के क्वार्टर 3 के नतीजे हैं, जो कि आज के दिन आए हैं। तो यहाँ पर इस कंपनी के नतीजों को सबसे पहले हम क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर यहाँ पर कंपेयर करके देखने वाले हैं और देखेंगे कि इस बार इस कंपनी ने अपने जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स जारी किए हैं, वो किस प्रकार के रहे हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कंपनी की नेट सेल्स को। तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी की बिक्री थी सितंबर 2022 वाले क्वार्टर में 8,457 करोड़ की, जो कि दिसंबर 22 वाले क्वार्टर में बढ़ करके आई है 8,636 करोड़ की। तो यहाँ पर मात्र 2-2.25% के आसपास का उछाल जो है, वो कंपनी की नेट सेल्स के अंदर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है क्वार्टर 3 का मतलब हो गया अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की जो बिक्री है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो एशियन पेंट्स जो है, वो एशियन पेंट मतलब नाम से ही पता लग पा रहा है कि कंपनी जो है वो पेंट बनाने का काम करती है। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर जो है वो सीजन का टाइम है, दीपावली का सीजन है, इसके अलावा यहाँ पर शादियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें यहाँ पर कंपनी की बिक्री जो है, वो यहाँ पर बढ़ करके आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो क्यों के बेसिस के आधार पर मामूली सी बढ़त जो है, वो यहाँ पर कंपनी की बिक्री में देखने को मिली है। तो ये यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है कि कंपनी की नेट सेल्स जो है, वो यहाँ पर कम ही बढ़ करके आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं, तो 1227 करोड़ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ करके हो गया 1611 करोड़ का। तो यहाँ पर 31% का उछाल जो है, वो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो उछाल जो आया है, वो ठीक ही देखने को मिला है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की हम बात करेंगे, ये मेन चीज़ है। तो यहाँ पर आप देखिए सितंबर 22 वाले क्वार्टर में इस कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया था, वो 782 करोड़ का कमाया था। अभी दिसंबर 22 वाले क्वार्टर में इस कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है, वो 1072 करोड़ का कमाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में यहाँ पर हमें 37% का जंप देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब ये कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, उसमें अच्छा खासा उछाल हमें देखने को मिला है, बजाय इसके कि कंपनी की सेल्स यहाँ पर हमें कम ही बढ़ते हुए देखने को मिली है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि फ्रेंड्स, कंपनी ने अपने खर्चों को, एक्सपेंसेस को यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करी है। आप अगर बीएसई की वेबसाइट पे जाकर के इस कंपनी के नतीजों को डिटेल में स्टडी करेंगे, तो वहां से आपको पता लगेगा कि इस बार इस कंपनी ने अपने खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर इनकम में से जब एक्सपेंसेस को हम लेस करेंगे, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है। इसी वजह से यहाँ पर ये प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। 37% का उछाल जो है, वो यहाँ पर क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो 14.5% से मार्जिन बढ़ करके हो गया है 18.5% का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 4-4.25% के आसपास का उछाल देखने को मिल रहा है। तो एशियन पेंट्स ने अपने जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स जारी किए हैं, उनको हमने यहाँ पर क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर कंपेयर करके देखा है। तो क्वार्टर 3 के जो नतीजे आए हैं, वो यहाँ पर ठीक ही देखने को मिल रहे हैं। बस कंपनी की सेल्स जो है, उसमें कुछ खास उछाल नहीं आया है, मात्र 2-2.25% के आसपास का ही उछाल देखने को मिला है। अब हमें क्लियरिटी कब देखने को मिलेगी? जब इस कंपनी के नतीजों को हम वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर चेक करेंगे। तो एक काम करते हैं, इस कंपनी के नतीजों को हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर चेक करके देखते हैं कि वहां पर किस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। तो ये वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल आपके सामने आ चुकी है। सबसे पहले कंपनी की नेट सेल्स की अगर हम बात करें, तो कंपनी की नेट सेल्स जो है, उसमें मात्र 1-1.25% के आसपास का उछाल आया है। प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में 8,527 करोड़ की सेल्स थी, अभी 8,636 करोड़ की सेल्स है। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि कंपनी की सेल्स जो है, उसमें कुछ खास तेजी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। कंपनी की सेल्स जो है, वो यहाँ पर हमें फ्लैट ही देखने को मिल रही है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें, तो 1542 करोड़ से बढ़कर के 1611 करोड़ का हो गया। तो 4-4.5% का उछाल वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आया है। और नेट प्रॉफिट को अगर हम यहाँ
यहाँ पर चेक करते हैं तो 1015 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था इस कंपनी ने दिसंबर 21 वाले क्वार्टर में, ठीक है। अभी दिसंबर 22 वाले क्वार्टर में इस कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है वो 1072 करोड़ का कमाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर कंपनी का जो प्रॉफिट है मात्र 5-5.5% के आसपास से आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो 18.09% का मार्जिन था, 18.72% का हो गया। तो मामूली सी बढ़त, आधे परसेंट से थोड़ी सी ज्यादा बढ़त जो है वो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में आई है। तो यहाँ पर इस कंपनी के जो क्वार्टर 3 के नतीजे हैं वो ठीक-ठाक ही देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा बहुत उछाल जो है यहाँ पर वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर कंपनी के प्रॉफिट में देखने को मिला है और मामूली सी बढ़त यहाँ पर कंपनी के सेल्स में आई है। अगर कंपनी के सेल्स अच्छे मतलब बहुत अच्छे से बढ़ के आती तो यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट में भी हमें एक तगड़ा उछाल देखने को मिलता। तो चलिए देखते हैं कि आज के दिन इस कंपनी के जो नतीजे हैं उनको यहाँ पर मार्केट ने किस प्रकार से रिएक्ट किया है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बीएसई की वेबसाइट पे जाकर के अगर आप चेक करेंगे तो 1:35 पे ही इस कंपनी ने अपने यहाँ पर क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स जारी कर दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कहने का ये कि इस कंपनी के जो क्वार्टर 3 के नतीजे हैं उसका इंपैक्ट जो है वो कंपनी के स्टॉक पर भी हमें देखने को मिल चुका है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 1:35 पे यहाँ पर कंपनी के नतीजे आए और यहाँ पर ये आप देखिए जबरदस्त वाली गिरावट जो है वो यहाँ पर एशियन पेंट के स्टॉक में आज के दिन हमें यहाँ पर इसके नतीजे आने के बाद देखने को मिली है। कहने का मतलब ये कि कंपनी ने अपने जो क्वार्टर 3 के नतीजे जारी किए हैं वो मार्केट को बिल्कुल भी यहाँ पर पसंद नहीं आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2853 का इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, 91 रुपए की गिरावट आई है। 3-3.25% के आसपास आज के दिन ये स्टॉक आपको यहाँ पर डाउन दिखाई देगा। जैसे ही पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था, जैसे ही इसके नतीजे आए जबरदस्त वाली गिरावट जो है वो इस कंपनी के स्टॉक में आज के दिन हमें यहाँ पर देखने को मिली है। अब बात करते हैं आगे की स्ट्रेटेजी की कि आगे हमें इसमें क्या रणनीति बना करके चलना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि पिछले 1 ईयर की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 1 साल से एशियन पेंट लिमिटेड के स्टॉक में हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। ये स्टॉक लगातार हमें गिरता हुआ देखने को मिला है। 13-13.5% के आसपास ये स्टॉक जो है पिछले 1 ईयर में करेक्ट हो चुका है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आपने लंबी अवधि के लिए इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों की अगर हम बात करते हैं 148% के रिटर्न्स जो हैं वो इस कंपनी ने यहाँ पर बना करके दिए हैं। 1000 रुपए से दौड़ना स्टार्ट किया था और लगातार उसके बाद ऊपर की तरफ दौड़ा है। 3500 रुपए के आसपास का इसने हाईएस्ट यहाँ पर हाई लगाया था और उसके बाद 3582 रुपए का ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अभी इसने जो 52 वीक का लो लगाया था वो 2560 रुपए का लगाया था और अभी ये स्टॉक आपको यहाँ पर 2800 2800 रुपए के आसपास ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आपने इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रखा है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी है, अपनी इंडस्ट्री का दिग्गज स्टॉक है। तो अब मैं आपको इसके ऑल टाइम जो आज तक इसने अपने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न बना करके दिए हैं वो दिखाना चाहूंगा। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 1999 की अगर हम बात करते हैं 11-11.5 रुपए के आसपास ये स्टॉक 1999 में ट्रेड हो रहा था। 2008-9 के बाद इस कंपनी के स्टॉक ने दौड़ना स्टार्ट किया। उसके बाद आप देख सकते हैं जबरदस्त वाला उछाल जो है इस कंपनी के स्टॉक में आया है। 3550 रुपए के आसपास का यहाँ पर इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया, वहां से थोड़ा बहुत यहाँ पर इसमें करेक्शन आया है और अभी ये स्टॉक जो है आपको 2800 2850 रुपए के आसपास यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखने को मिलेगा। तो आज तक इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न बना करके दिए हैं उनको आप ध्यान से देखिए, 23,918% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। तो फ्रेंड्स कंपनी बहुत अच्छी है। एशियन पेंट लिमिटेड के बारे में हम बार बार में बात करते रहते हैं, बहुत अच्छी कंपनी अगर आपके पास पहले से है तो मेरा तो मानना यही है कि आपको इस कंपनी के स्टॉक को केवल और केवल होल्ड ही रखना चाहिए। अगर आपने इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, लॉन्ग टर्म में यह कंपनी जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न निकाल करके देगी, अपनी इंडस्ट्री का लीडर स्टॉक है। और अगर आप इसमें खरीदारी करना चाहते हैं तो डिप में खरीदारी करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा और नजरिया जो है वो तो आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म का बना करके ही चलना पड़ेगा। 5 से 7 साल का भी अगर आप नजरिया रखेंगे तो 5 से 7 साल में यह स्टॉक जो है वो आपको छप्पर फाड़ करके रिटर्न निकाल करके दे सकता है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कंपनी का बिजनेस मॉडल, बिजनेस प्लान बहुत अच्छा है, बिजनेस बहुत शानदार है, मैनेजमेंट अच्छा है। तो आप बेझिझक इस कंपनी के स्टॉक में यहाँ पर गिरावट में खरीदारी भी कर सकते हैं। पहले से है होल्ड रखना है, खरीदारी करना चाहते हैं डिप में खरीदारी कर सकते हैं। नजरिया आपको लॉन्ग टर्म का बना करके रखना है। तो फ्रेंड्स यह आज के इस वीडियो में हमने बात करी है एशियन पेंट लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करना। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।